ये काम किया कि होलिका जो जलती नहीं थी आग से, उसकी गोद में बिठा दिया प्रहलाद को। लेकिन भगवान की माया है कि होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। देखो इसमें आज क्या है बेटा? होली। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसमें ना प्रहलाद की बुआ जलाई थी। और कल क्या मनाते हैं? कल दुल्हन डी। क्या करते हैं इसमें? इसमें होली खेलते। नाम बताओ अपना। परी। भैया मांझी को बुलाना। इनके नहीं लगा के बेटे कल पूजा कर ले फटाफट। एक बार बोल दो, सही सुधर जाएगा। आपको यहाँ ऊपर डाल दिया के माले। सेट हो जाएंगे अभी। होली जल गई। इनको बीच में ये बड़ा वाला कंडा। यस। होली का पर्व और दीपावली ये दो हिंदू धर्म का सबसे बड़े त्योहारों में से आते हैं। होली का पर्व अपने हजारों साल से चल रहा है। जब होलिका दहन हुआ था तो भक्त प्रहलाद को सुरक्षित निकाल लिया गया था और होलिका का दहन किया, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते थे। भक्त प्रहलाद भगवान की
पूजा करते थे जो उनको पसंद नहीं था। धुलंडी तो इस उल्लास में मनाते हैं कि नई फसल आई है और नई फसल को एंजॉय करने के लिए धुलंडी बनाई जाती है। हर स्टेट में अपने अलग अलग रूप से, साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह अपने तरीके से धुलंडी बनाई जाती है। नाम बताओ आपका। सूर्य प्रकाश शर्मा, सत्येंद्र कॉलोनी। आज होली का परम पावन त्यौहार है और हजारों साल पहले से आज इस त्यौहार को मना रहे हैं। जैसा शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि हिरण्यकश्यप के प्रहलाद जी हुए थे जो परम भागवत थे, और हिरण्यकश्यप एक राक्षस योनि से था जिसको प्रहलाद जी मतलब अपने पिता के स्वरूप में नहीं मानते थे, क्योंकि वो अपने भगवान से विमुख था और वो परम भागवत थे और केवल भगवान के कीर्तन और इसके मस्त रहते थे। तो अलग अलग तरीके की ताड़नाएँ दे करके उनको मारने की कोशिश की गई, पर प्रहलाद जी का कुछ भी बाल बांका नहीं हो पाया। और आखिरकार इनकी जो हिरण्यकश्यप जी की बहन थी, उन्होंने कहा भैया इसको मैं अग्नि के, उनको वरदान था कि मेरे को अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती है। तो उन्होंने कहा मैं इसको अग्नि में लेके बैठ जाती हूँ तो ये तो जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। तो जो भगवान का परम भागवत होता है, भगवान के अच्छे प्रिय होते हैं, तो उनका क्या बिगाड़ सकती है। ऐसा ही हुआ, होलिका लेकर के उनको गोदी में बैठ कर के और बैठी, चारों तरफ से अग्नि जला दी। लेकिन भगवान के परम भक्त थे तो भगवान ने अलग माया रची और जो होलिका के ऊपर जो चुनरी थी जिसमें अग्नि स्पर्श नहीं होता था, उसको तो उन्होंने उड़ा दिया। तो उससे, और जो चुनरी थी वो प्रहलाद जी के ऊपर आई, तो उससे होलिका तो जल गई और प्रहलाद जी इसमें नहीं जल पाए। और इसी को मनाने के लिए अपन एक प्रहलाद की लाज भगवान ने रखी, इसलिए अपन होलिका का ये जो पर्व है वो बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। पर इसका धीरे धीरे जो स्वरूप बदला है ये अलग है। इसके दूसरे दिन धुलंडी का है। धुलंडी जो मनाई जाती है, हालांकि संतों के द्वारा इसकी विवेचना दूसरे तरीके से की गई है। था क्या कि जैसे ही रात को वो होलिका लेकर के बैठी थी और अब सब जो राक्षस योनि के थे, हिरण्यकश्यप टाइप के, तो वो लोग तो देख लिया कि भाई आज अपने ये मर जाएगा प्रहलाद और अपनी बुआ जी आज इसको खत्म कर लो। तो वो तो ले मस्त हो गए और जाकर के अपने रंग लग गए, जैसे भी गलत काम थे उन सब में लग गए। और जो भक्त थे, उन प्रहलाद जी के जो साथी थे, उन्होंने देखा आज हमारे भाई का क्या होगा, हमारे साथी का क्या होगा। तो भगवान की तो करनी थी, इसलिए उन्होंने उनको नीचे इंतजार में देखते रहे कि भाई क्या होता है जब तक आगे नहीं। तो इधर वो लीला हुई थी कि भाई प्रहलाद जी बच गए तो उस वक्त एक दूसरे से गले मिले, जो भी थे उनके भक्त थे वो सब एक दूसरे से मिले, मिठाइयाँ खिलाई, सब कुछ किया और ये खिला करके एक दूसरे से गले मिले हैं। तो ये तो है स्वरूप अपने संस्कृति का और मनुष्यों का। तो सुबह वो राक्षस योनि के उठे तो उन्होंने देखा भाई क्या हुआ, बोला भैया उनका बुआ जी तो जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तो उन्होंने देखा रही ये साले तुम्हारे कारण हुआ है सब। तो वो एक दूसरे पर धूल फेंकने लगे। तो ये राक्षसों की जो धूलेड़ी है, अगर देखा जाए तो राक्षसों का है, जबकि होना ये चाहिए कि एक दूसरे से गले मिल करके मिठाई खिलाएं। हमने पुराने ज़माने में हमने भी देखा था, एक दूसरे को मिठाई खिलाते, गले मिलते थे, एक दूसरे को बधाई देते थे। तो उसका स्वरूप अब अपने को बदलना चाहिए। जो अपन ये ऐसे कार्य होते हैं, जिस तरीके से घोड़ा रूप इसने ले लिया है, उसको बदल करके अपनी संस्कृति की तरफ जाएं। यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए और यही इसका मनाने का तरीका है। इसमें अनाज सेका जाता है, उसका क्या महत्व है?
अनाज इस वक्त उगता है। तो ये जो अपन पालका लगाते हैं ना, ये यही है कि पहली बार उनका भोग इसके अपना जो अनाज फसल उठती है तो उसको अपने काम में ना लेकर के भगवान के स्वरूप इसमें अपन अन्न का भोग लगाते हैं। इसके बाद अपन फिर इसको चालू नाम सतीश शर्मा।